दोस्तों थंबनेल देखने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि आज के स्पेशल एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं। फिर भी मेरा फर्ज है आपको एक बार बता दूं। तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम सीखने वाले हैं बगैर गठन का इस्तेमाल किए सुंदर डिजाइनर मोहरी मोरखी किस तरह से बनाने। वैसे देखा जाए तो मोहरी के ऊपर अपने चैनल पे पहले भी बहुत सारे एपिसोड बन चुके हैं जिनके अंदर हमने किसी न किसी प्रकार के गठन का इस्तेमाल करके अलग अलग डिजाइनर मोहरियां बनाई है। पर आज की मोहरी उन मोहरियों से बिल्कुल हटके होने वाली, क्योंकि आज की मोहरी के अंदर हम किसी भी प्रकार के गठन का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो चलिए बगैर गठन की मोहरी किस तरह से बनाना ये सीखने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और एक बात, यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हो लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल, जिसे आप सभी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोहरी बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। सामान में सबसे इंपॉर्टेंट है रस्सी और भौरकड़ी। एक चीज बताना चाहूंगा, भौरकड़ी ऑप्शनल है। आप मोहरी के अंदर भौरकड़ी को लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, पर मेरी बात मानो तो मोहरी के अंदर भौरकड़ी को नहीं लगाना चाहिए। अलग से रस्सी लेकर उसके साथ बांध देना चाहिए, जिससे क्या होता है मोहरी की लाइफ बढ़ जाती है। और आप देख पा रहे हो भौरकड़ी के साथ जो सुंदर डिजाइनर बुना हुआ रोप है, इस टाइप का रोप किस तरह से बनाना है अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो की लिंक ऊपर राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। जहां भी आपको सुविधा हो देख सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ एक रस्सी का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप इस रोप को खोलोगे तो सिंगल एक रस्सी निकलेगी। पर इस टाइप की बुनाई किस तरह से करनी है आप देख लीजिए। इसको करते हैं साइड। अब बात करते हैं रस्सी के बारे में, क्योंकि आज की जो मोहरी है उसको बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार के गठन का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो आपको रस्सी किस टाइप से लेनी है वो सीखना समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान देकर देखिए, मेरे पास जो रस्सी है ये रेशम की रस्सी है। इस टाइप की मोहरी को बनाने के लिए हम खासतौर पे नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपको लोग सिखाएंगे, जहाँ भी आपने देखा होगा नायलॉन की रस्सी देखी होगी, पर आज मैं रेशम की रस्सी का इस्तेमाल करके इस टाइप की मोहरी किस तरह से बनानी है वो सिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, बस कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। जैसे मेरे पास जो रेशम की रस्सी है इसको मैंने अपने हाथों से बनाया। अब बनाना कैसे आप भी बना सकते हो। करना क्या है, 3 mm मोटे रेशम की रस्सी के 3 पीस लेने हैं। आप 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, आपको जैसे अगर बनाना आता हो तो उस तरह से आप बना सकते हो। तो मैंने 3 पीस लिए, तीनों को आपस में गूंथते हुए लपेटते हुए ये रस्सी बनाई है। तो लगभग 9-10 mm की रस्सी बन गई है। आप भी इसी तरह से बना लेनी है। और रेशम की रस्सी नहीं मिल पाती है तो आप नायलॉन की रस्सी ले सकते हो, जिसके अंदर इस टाइप के 3-5 ऐसे सिरे निकलते हो। यहाँ एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम मोहरी बनाएंगे तो इस रस्सी को खोलना पड़ता है, और जब रस्सी खुल जाती है तो उसको दोबारा बनाना ही पड़ता है। तो आपने ऐसी रस्सी लेनी, चाहे आप रेशम की लो, नायलॉन की लो, या फिर और भी कोई रस्सी लो जो आपके पास मिल जाती है। पर ध्यान देना है कि रस्सी को खोलना पड़ता है, दोबारा बनाना पड़ता है। तो ऐसी रस्सी लेनी है जो दोबारा बन जाए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी रस्सी खोलती जाती है, बनाने के समय दिक्कत होती है, फिर रस्सी भी खराब हो जाती है, समय भी खराब हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। और रस्सी की जो लंबाई है वो लेनी है 13 फीट, 13 फीट। तो रस्सी के बारे में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस टाइप से रस्सी लेनी है, कितनी लंबाई की या फिर मोटाई की रस्सी लेनी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुंदर डिजाइनर मोहरी किस तरह से बनानी है। तो सबसे पहले रस्सी के दोनों सिरों को एक साथ पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको पता है ये रस्सी टोटल 13 फीट लंबी है। तो क्या करना है, कोई भी एक सिरा उठाना है और उसको 3 फीट एक्स्ट्रा छोड़ देना है। मान लीजिए ये सिरा उठाकर हमने यहाँ नाप लिया, यहाँ आता है 3 फीट, तो 3 फीट अलग ये छोड़ दिया। ये होने के बाद दूसरा सिरा लेना है और जहां हमने 3 फीट नापा था वहां पकड़ लेना है। ठीक है, पकड़ने के साथ साथ रस्सी को आप करना है डबल। तो डबल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लूप वाला हिस्सा मिल जाएगा। लूप वाला हिस्सा यहां से लगभग 1 फीट, अभी मेजरमेंट कोई फिक्स नहीं है, जानवर के ऊपर है। आपका जानवर छोटा है बड़ा है उसी हिसाब से इसकी लंबाई, क्योंकि ये जो हिस्सा है एक कान के पीछे से और गर्दन के ऊपर चला जाता है, ये आपको समझ सकते हो। तो ये कितना लंबा रखना है आपके ऊपर है। मैंने आपको एक नॉर्मल मेजरमेंट बता रहा हूँ, 1 फीट। तो 1 फीट कैसे नापना है, देसी मेथड इस टाइप से। मेरे पास कोई स्केल नहीं है, देसी मेथड भी अपना बहुत काम का है। तो 1 फीट यहाँ नाप लिया, मैंने पहले बता दिया, कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, रस्सी के दोनों सिरों के अंदर एक लंबा है एक छोटा है। तो कौन सा किस तरफ पकड़ना है या फिर कौन सा दाहिने तरफ कौन सा बाएं तरफ पकड़ना है ये ध्यान में रखना है। तो पहले रस्सी को इस तरह से लंबा डाल देते हैं। ये होने के बाद मेरे बाएं तरफ, ये मेरा बायां हिस्सा है, ये मेरा दाहिना हिस्सा है, मेरे बाएं तरफ होना चाहिए छोटा या फिर जो लंबाई में कम है वो हिस्सा। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, देखिए इसको अगर खींचता हो
तो जो छोटा हिस्सा ये वाला ये मेरे बाएं तरफ आ गया। इसको आगे डाल देते हैं। ये होने के बाद यहाँ क्या करना है, हम तो इसके अंदर गठान लगाने नहीं वाले। आप गठान नहीं लगाएंगे तो इसको लॉक कैसे करेंगे, तो लॉकिंग सिस्टम ध्यान से देखिए। करना क्या है, ये जो दो हरी रस्सी दिख रही है आपको, इसको उठाना है ऐसे, और ये जो रस्सी है इसको इसके अंदर से आगे निकाल देना है। तो इसका सिरा पकड़ लेते हैं, ये सिरा पकड़ लिया, इसके अंदर से डालते हुए इसको आगे निकालना है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आराम से और एक आसान भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना आगे खींचना है, ये हिस्सा 1 फीट रहना चाहिए, थोड़ा और खींच लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया यहाँ लॉक, एक लॉक बन गया। अब आते आगे, थोड़ा इसको इस तरफ से मोड़ देता हूँ, आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ये होने के बाद अब जो मुंह वाला हिस्सा है यहाँ बनेगा इस टाइप का, ये हिस्सा कहा जाएगा मुंह, इसके अंदर मुंह जाएगा। तो मुंह वाला हिस्सा कितना बड़ा बनाना है, मैंने आपको पहले बता दिया, जानवर के साइज के ऊपर है, छोटा या बड़ा। मैं यहाँ एक अंदाजन बता रहा हूँ आपको कितना। ठीक है, ये तो लगभग 8 इंच तक, मतलब 12 इंच हो गया, 1 फीट तो 8 इंच तक, तो इतना आपको बनाना है। आप बड़ा ही बना सकते हो, छोटा बना सकते हो। जैसे हमने पहले क्या किया, छोटे हिस्से को बड़े हिस्से के अंदर से डालना है। दोबारा बता रहा हूँ, छोटे हिस्से को बड़े हिस्से के अंदर तरफ से डालना है यहाँ से। उसी तरह से दोबारा छोटे हिस्से को, ये जो बड़ा हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर तरफ से डाल के हुए इस तरफ निकाल लेना है। तो यहाँ दोबारा हरी रस्सी को पकड़ना है और छोटा हिस्सा पकड़ लेना है, इसका ये छोटा हिस्सा, इसको पकड़ा और इस तरफ से डालते हुए दूसरी तरफ निकाल लेना है। ये रस्सी को ढीला नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये तो ये जो मुंह वाला हिस्सा है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ ये जो छोटा हिस्सा था इसका काम खत्म हो गया। अब लेते हैं बड़ा हिस्सा। बड़े हिस्से को क्या करना है, यहाँ से रिवर्स लेना है ऐसे, ये रिवर्स लिया, इसके साइज में ले सकते हो, इसके ऊपर भी ले सकते हो, ऐसे ऐसे आपके ऊपर है, आपकी स्मार्टनेस है। ठीक है, तो इसको ले लिया। बाद में ये रस्सी हल्की फुल्की टाइट हो जाती है तो वो सेट हो जाता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या किया, बड़े रस्सी को दोबारा मोड़ के हुए रिवर्स ले लिया यहाँ। अब यहाँ से आगे रस्सी को ये खोलना है। अगर आपको लगता है कि रस्सी खुलते खुलते और पीछे खुल जाएगी तो यहाँ नॉर्मल धागे से आप बांध सकते हो, क्योंकि हमने ये जो मेजरमेंट है, जो साइज़ ये ले ली, यहाँ तक आना चाहिए। अब यहाँ आप नॉर्मल धागे से बांध सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, नॉर्मल धागे से हमने यहाँ बांध दिया। अब क्या होगा, ये रस्सी पीछे खुलते हुए नहीं जाएगी। तो अब क्या करना है, इस रोप को पहले खोल देना। तो इसका सामने वाला सिरा पकड़ लेते हैं और उसको इस टाइप से खोलना है। इसके अंदर से अगर हो सके तो एक ही हिस्सा खोलना है, 2 हिस्से इस टाइप से रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे खोलते हुए जाइए। और अगर सभी हिस्से खुलते हैं तब भी कोई बात नहीं, बाद में हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए, ये हिस्सा खोलते हुए हम उसको पीछे तो यहाँ तक लेके आ जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, रस्सी को हमने खोल दिया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, क्रॉस लॉक करना है। कैसे, इस रस्सी के ऊपर से इसको लॉक करना है ऐसे, देखिए ये वाला हिस्सा। तो क्या होगा, ये रस्सी इस रस्सी के अंदर जाएगी, फिर ये रस्सी इस रस्सी के अंदर जाएगी, ऐसे आपस में क्रॉस करते हुए लॉक करना है। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है, 2 रस्सियाँ ऊपर से, 1 रस्सी नीचे से, और यहाँ से इस टाइप से पकड़ लेना है। ठीक है, ये पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद साथ ही साथ जो सामने रस्सी, ये वाली रस्सी, इसके अंदर तरफ से डालना है, क्योंकि हर एक को लॉक करना है। ठीक है, तो इन दोनों रस्सियों को, ये तीनों रस्सियों को यहाँ इसके अंदर से डालते हुए पीछे तरफ लेके आ जाना है। तो डालना कहाँ से, ये जो 2 हरी रस्सी है इनको उठाना है और इन तीनों रस्सियों को इसके अंदर तरफ से डालते हुए बाहर लेना है। पहले इसको बाहर कर लेते कैसे, देखिए, इसको पकड़ लिया, ये जो हरी रस्सी है इसको पकड़ना है और इसके अंदर से बाहर कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो, तीनों रस्सियाँ आपस में लॉक हो चुकी हैं। अब क्या करना है, जैसे सामने बुनाई आपने की थी, ये वाली बुनाई, ऐसे इन तीनों की बुनाई करनी है। एक बार बुनाई कर लेते आपको फिर समझ में आ जाएगा यहाँ का जो हिस्सा किस तरह से बनाया था। तो देख सकते हैं, तीनों रस्सियों को लपेटते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ क्या करना है, और एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो अंदर की रस्सी, ये वाली रस्सी, इसको इसके अंदर तरफ निकालना है। कैसे निकालना है, तो जो 2 हिस्से हैं ग्रीन वाले, इसको उठाना है यहाँ से। ये उठने के बाद इस रस्सी को इसके अंदर डालते हुए अंदर तरफ ले लेना है। देखिए, रस्सी को हमने इसके अंदर डाल दिया। ये होने के बाद अब क्या करना है, इसको सामने इस तरह से पकड़ लेना है,
पकड़ लिया, और जो सामने रस्सी निकली हुई छोटी रस्सी ये वाली, इसका जो पीछे वाला हिस्सा ये, तो यहाँ देखिए आपको 2 हरी रस्सियाँ दिखाई दे रही, ये 2 वाली, ये वाली 2 रस्सियाँ। तो इनके नीचे से ये जो रस्सी हम इसके अंदर डालते हुए आए थे, इसको निकालना है आगे। तो कैसे, इसको थोड़ा पीछे खींच लिया, इनको फैलाया, और दोबारा देखिए, दोबारा सुनिए, ये जो अंदर रस्सी है इसको इसके अंदर से डालना है। तो इसके सामने वाले दोनों हिस्से पकड़ लेते हैं और एक एक करके इसके अंदर से बाहर कर देते हैं। देखिए ये तीनों हिस्से इस रस्सी के अंदर तरफ से आगे निकल चुके हैं। अब क्या करना है, जो आखिरी रस्सी बची बाहर वाली, ये वाली, तो इसके साथ क्या करना है, ये जो ब्राउन रस्सी है ये नीचे से जाएगी ऐसे, और जो हरे रस्सी के 2 हिस्से ये इसके ऊपर से, तो यहाँ ये लॉक हो जाएगी। देखिए सेम पहले जैसे लॉक यहाँ बन गया, तो इसको पहले लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हल्के से घुमा लेते हैं, और सेम जैसे बुनाई है या फिर जिस तरह से लपेटा हुआ है उसी तरह से इसको भी लपेटते हुए पूरी तरह से लपेट देना है, आखिरी तक लपेटना है। अब आपने मोहरी यहाँ खत्म होने वाली है, तो पहले इसको एक बार लपेट लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मोहरी किस तरह से दिखाई देती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, रस्सी के आखिरी तीनों हिस्सों को बहुत ही सुंदर तरीके से लपेटते हुए हमने यहाँ लॉक कर दिया है, और रस्सी आगे ना खुले इसलिए जलाकर फिक्स कर दिया है। इसी के साथ मोहरी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार शुरुआत से समझाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वाला हिस्सा कान के पीछे से गर्दन के ऊपर जाता है, और जैसे हमने पहले बात की थी, आज की जो मोहरी है इसको बनाने के लिए हम किसी प्रकार का गठान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, गठान के जगह लॉकिंग सिस्टम बनाया। इसी तरह से लॉकिंग सिस्टम बीच में बनाए और आखिरी में बनाए। आपको ये लॉकिंग सिस्टम कैसे लगा, मोहरी कैसे लगी, बनाने का तरीका कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसके बारे में कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। आने वाले किसी एपिसोड में हम उसको क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। जिससे क्या होगा, जितने भी आने वाले एपिसोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। और एक चीज़, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर डिज़ाइन किस तरह से करना है, अलग अलग रस्सियों से डिज़ाइन किस तरह से करना है, ये सीखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर कमेंट ज़्यादा आती है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा इसके ऊपर डिज़ाइन का एक वीडियो बनाने की। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और गर्व से बोलिए जय जवान जय किसान।